Hello everyone, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Let's start our trial for today. Let's start solving Olympia level questions from exponents. If you want to learn by watching all my videos, then please stay updated by liking, sharing and subscribing to my channel Siddhi Academics. Let's start. The question 3 says find the value of this particular expression. यहाँ पर अगर देखोगे 3 और 2 के फॉर्म में ये है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, पर यहाँ पर 4/9 है. लेट्स एक्सप्रेस दिस 4 and 9 इन द फॉर्म ऑफ 2 and 3. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ये वाला जो फर्स्ट टर्म है उसे एज इट इज अभी के लिए फिलहाल के लिए रहने देते हैं. फर्स्ट ये 1/9 इंटू 4 मतलब क्या है, 4/9 ही है. So I can write it like this, 2 square by 3 square, right? 2 square by 3 square whole square. If you are not thorough with laws of exponent, Olympiad के questions attempt लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. So one should be totally thorough with the exponential, laws before we start attempting questions from Olympiad. So 3 4 by 2 cube हो गया. Now ये जो 2 square by 3 square है, 2 square by 3 square, this is actually what, 2 by 3 whole square, right? So I can write like this, 2 by 3 whole square, again raised to the power of 2, right? Divided by, अब इसको भी ओपन अप करते हैं, -1 by 3 whole cube मतलब क्या, -1 whole cube by 3 cube. तो ये -1 ऊपर एज इट इज रहेगा, -1 raised to an odd integer, raised to an odd integer is there in the exponent, तो ये -1 ही आएगा, -1 by 3 cube. Similarly यहाँ पर क्या है, 1 by -2 whole cube, तो ये भी हो जाएगा वैसे 1 cube by -2 raised to the power of whole cube, which will be actually how much, 1 by -2 raised to the power of whole cube, right? ये सब मैंने समझा दिया. अब इस साइड पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये स्टेप और ये लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में. So this is going to become -1 by 3 cube divided by 1 by -2 raised to the power of 3 और cube whatever. तो इसको इरेज कर देते हैं अभी and let's solve the next steps. Now let's write the next step. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 raised to the power 4 by 2 क्यूब मैं वैसे ही छोड़ती हूँ. यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट में. सो ये क्या हो जाएगा, 2 by 3 raised to the power of 4 raised to the power of 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे -2 होल क्यूब का. सो यहाँ पर है -1 3 क्यूब डिवाइडेड बाय -2 होल क्यूब. ओके, तब ये माइनस यहाँ पर भी एक नेगेटिव इंटीजर आएगा. आई विल टेक दिस माइनस एंड आउट, सॉरी ये मल्टीप्लाइड होगा बिकॉज रेसिप्रोकल निकाल के मल्टीप्लीकेशन होता है. सो इफ यू सी हियर, ये -2 होल क्यूब एक्चुअली क्या है, -8 है, राइट? और आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, -2 बाहर लिख के होल क्यूब कर सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज -8 इज वॉट, -1 into 8. तो ये नेगेटिव साइन में बाहर रखूंगी और 2 क्यूब ऐसे लिख लूंगी. तो क्या होगा, ये -1 और ये माइनस बाहर जो होगा दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे. 3 4 by 2 क्यूब प्लस 2 by 3 raised to the power of 4. मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ फॉर एवरीवन हु हैज स्लाइटेस्ट डाउट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो इनटू माइनस बाहर लिख के 2 क्यूब ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ. नाउ ये माइनस नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव हो जाएगा. So it will become 3 by 4 by 2 cube plus 2 by 3 raised to the power of 4. डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये माइनस पॉजिटिव हो गया, 2 क्यूब by 3 क्यूब रह जाएगा, 2 क्यूब by 3 क्यूब. नाउ व्हाट इज 2 क्यूब by 3 क्यूब, 2 क्यूब by 3 क्यूब इज एक्चुअली this 2 by 3 raised to the power of 4, right? Sorry, raised to the power of 3, not 4 but 3. So we can write like this now. I'll erase this and we will do the next steps. Now we will do the next step. यहाँ पर 3 4 by 2 cube plus 2 by 3 raised to the power of 4 divided by 2 by 3 डिनोमिनेटर पे raised to the power of cube. तो इससे इन दोनों को अगर मैं करूँ कैंसिल आउट नेक्स्ट स्टेप में, then what will remain here?
2/3 4 - 3 होगा, राइट। सेम बेस है, डिवीजन है, सेम बेस 2/3 का, सो ये ऊपर एक्सपोनेंट मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सो व्हाट विल बी लेफ्ट इज 3/4/2 क्यूब प्लस 2/3। ऑलराइट, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो मेरा डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 क्यूब है 8, 3 into 8, right, 24. Now this 3 will get multiplied here, it will become 3 raised to the power 5, and this 2 cube will get multiplied here, it will become 2 raised to the power of 4. Okay, so 3 raised to the power 5 कितना होगा, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 23 are 243. फाइनल मेरा वैल्यू आ जाएगा 3 raised to the power 5 तक पहुंचते पहुंचते 243, राइट, प्लस 2 raised to the power 4 is 16 divided by 24. So finally if you add up this 243 with 16, it will become 259. Okay, 250. Now let's start with this question. Here we need to find the value of this x. Okay, so यहाँ पर जो है सबसे smallest base देखें तो 4 है, तो सब कुछ काफी इजी कर देने के लिए लेट्स चेंज ऑल दिस नंबर 64, 16 एंड 256 सारे बेस को कन्वर्ट करते हैं 4 को। ठीक है, 4 को कन्वर्ट कर देने के बाद ये सब एक्सपोनेंशियल सब्सट्रैक्शन एडिशन जो कुछ भी है काफी इजी हो जाएगा। सो अगर ये 16 है, सो आई विल राइट इट एज 4 स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ x, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बिकम 4 टू द पावर ऑफ 2x। तो अभी के लिए मैं ऐसे लिख के छोड़ देती हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप वाइज सो दैट किसी को कोई भी डाउट ना रहे। जो विदाउट आफ्टर जंपिंग स्टेप्स भी कर सकते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, बट आई एम शोइंग स्टेप बाय स्टेप। सो 64 जो है व्हाट इट इज एक्चुअली 64, इफ यू सी इट्स एक्चुअली 4 into 4 16, 16 into 4 is 64, तो 4 क्यूब है। सो 4 क्यूब अगेन होल द पावर ऑफ 3 है ये, और बेस में है जो डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर इंटू 256 स्क्वायर। अच्छा, ये 64 हो गया 4 क्यूब। अब इस 64 में अगर मैं और एक 4 मल्टीप्लाई कर दूं देन इट विल बिकम 256। इसका मतलब है 4 to the power 4 is equal to 256, राइट। तो मैं यहाँ पर अगेन 4 to the power 4 होल टू द पावर ऑफ 4 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 256 के ऊपर भी एक एक्सपोनेंशियल पावर है 4। ओके, हम कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर इफ यू लीव आउट आंसर गलत हो जाएगा। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड का ही सॉल्व यहाँ पे एलएचएस लिख देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई करके एक पॉइंट पे ले आती हूँ जहां पर मैं उसे राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट कर सकूंगी। सो दिस विल बिकम नाउ, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा, इट्स लाइक ए मतलब बेस है a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर ऑफ n। सो फाइनली हम क्या करते हैं, a रेज़ टू पावर m इंटू n करते हैं। सो ये हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर ऑफ 2x। ये 4 टू द पावर 5 जो है मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि बेस सारे के सारे सेम हो गए। सो एक्सपोनेंट्स में एडिशन होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पर 4 रेज़ टू पावर 9 है, सो यहाँ पर प्लस 9 हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। मैंने एक स्टेप जंप किया है यहाँ पर, ये 4 टू द पावर 9 ऐसे नहीं लिखा, 4 टू द पावर 2x ऐसे नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली सारे एक्सपोनेंशियल पावर्स को ऐड कर दिया है। नाउ यहाँ पर सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये 4 स्क्वायर है प्लस ये क्या होगा, यहाँ पर पावर है 4 रेज़ टू पावर 16, 4 into 4 क्या है 16, 4 रेज़ टू पावर 16, तो ये 2 + 16 हो गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम इसको फर्दर ऐड करेंगे, इट विल बिकम 4 रेज़ टू पावर 2x प्लस 5 + 9 कितना होगा 14, राइट। तो ये 14 यहां लिख लिया बाई 4 रेज़ टू पावर ऑफ 18, राइट। अब क्या होगा 4 2x बेस तो सेम है ना, सो आई विल सब्ट्रैक्ट क्योंकि डिवाइडेड होके है 4 रेज़ टू पावर 18, तो ऊपर आएगा तो सब्ट्रैक्शन होगा एक्सपोनेंशियल पावर्स में। सो इट बिकम्स 4 2x - 4, राइट। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या है नंबर, राइट हैंड साइड पे सिर्फ है 256। सो ये 256 एक्चुअली कितना है, हमने यहाँ पर उसे ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 4 रेज़ टू पावर 4, तो मैं यहाँ पर 4 रेज़ टू पावर 4 लिख देती हूँ। तो क्या हो गया, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करूँ राइट हैंड साइड को, तो व्हाट इट विल इम्प्लाई,
imply that 4 2x minus 4 is equal to 4 raised to the power of 4, which implies 2x, अभी देखो 4 4 बेस सेम है, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर दोनों साइड में सेम ही होंगे, अदरवाइज ये कभी भी इक्वेशन ये इक्वल टू नहीं आता. सो 2x minus 4 is equal to 4. दैट मीन्स 2x is equal to 4 plus 4, ये उस साइड चला जाएगा, 4 plus 4 हो जाएगा. Therefore x is equal to कितना होगा 8/2. 8/2 means x is equal to 4, right? So x value is equal to 4 here. Okay, ये आंसर पहुंचने के लिए स्टेप्स को बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा. Now let's again solve this question. यहाँ पर भी देखो बेस जो है कहीं कहीं भी सेम नहीं है. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर राइट हैंड साइड के साथ उसे इक्वेट करेंगे, like we have done in our previous question. So ये 2/3 raised to the power x minus 1 है, यहाँ पर 81 और 16 है. 81 we know can be expressed in the power of 3. Similarly 16 can be expressed in the power of 2. तो वैसे ही कर देते हैं ताकि सिंप्लीफाई करना इजी हो. So I'll start with left hand side. So left hand side से 2/3 raised to the power x minus 1, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली लिख लेते हैं. यहाँ पर क्या है 3 कितना होता है 81 is actually what 81 is equal to 3 into 3 9 9 into 3 is 27 27 into 3 is 81. So 3 raised to the power of 4. Similarly अगर 16 को मैं एक्सप्रेस करूं it will be 2 raised to the power of 4, right? तो यहाँ पर ये हो गया 3 raised to the power of 4, ये हो गया 2 raised to the power of 4 डिनोमिनेटर. अब क्या करते हैं, ये है एक्चुअली क्या ऐसे है 2 raised to the power x minus 1 by 3 raised to the power x minus 1. इसको मैं जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करती हूँ, इफ दिस इज होल द पावर x minus 1 तो इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आर रेज्ड टू द पावर x minus 1, ऐसे लिख सकते हैं. नाउ इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा. कैसे, से दिस इज एक्चुअली व्हाट आई राइट इट अगेन. मैं 2 इस ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट लाइक दिस इंटू 3 raised to the power 4, और इसको आगे ले आती हूँ 2 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power of x minus 1. क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन होकर ही है, दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स हियर एंड द न्यूमरेटर्स आल्सो हियर. ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. और मैंने 2 raised to the power 4 क्योंकि मल्टीप्लाइड है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से इसको पहले आगे ले आई और 3 raised to the power x minus 1 को पीछे लिख लिया उसे. Now what I can do, I can write like this 2 raised to the power x minus 1 by 2 raised to the power 4. मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए दिखा रही हूं ताकि कोई डाउट ना रहे. ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट 2 raised to the power 4 यहां चला आया अंडर द बेस 2, ठीक है, और 3 raised to the power x minus 1 किधर चला गया, इधर 3 के अंडर. तो क्या हो सकता है, अब मैं अब एक्सपोनेंशियल पावर्स का सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ बिकॉज बेस सेम रहा इधर भी और इधर भी. सो 2 raised to the power x minus 1 minus 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 3 raised to the power, अच्छा मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं भूलना है बीच में, मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power 4 minus x minus 1, राइट ऐसे हो जाएगा. नाउ लेट्स सॉल्व 2 raised to the power, ये x एज इट इज लिख दूंगी, -1 -4 मतलब एडिशन होगा, सेम साइन है, एंड पावर आ जाएगा माइनस. सिमिलरली यहां पर क्या होगा 3 raised to the power 4, अभी ये ब्रैकेट हटाती हूँ, ब्रैकेट हटाने से पहले मैं ये बाहर देखूंगी माइनस साइन है, अंदर x के पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है +1, सो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नेगेटिव डिफरेंट साइन नेगेटिव होता है, और यहाँ पर माइनस और माइनस है, बाहर भी माइनस और -1 के आगे पहले भी माइनस साइन है, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बिकम +1. ओके, ये हो गया लास्ट स्टेप. 2 raised to the power of x minus 5 minus 5 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सिंबल मल्टीप्लाइड बाय ये 4 + 1 जो है ये ऐड हो जाएगा, 5 माइनस x हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पर देखते हैं, अब राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं. ओके, मैं राइट हैंड साइड यही करती हूँ सो दैट स्पेस बचेगा फाइनल स्टेप्स के लिए. राइट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करने निकले, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट 4/9. अच्छा 4/9 से शुरू करती हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन. तो ये 4/9 है.
4/9 इज एक्चुअली व्हाट 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, राइट। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ ना, ऐसे लिख सकती हूँ, चाहूं तो 2 स्क्वायर इंटू, हमने एक पढ़ा था नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट में आए, उसका मतलब क्या है 3 रेज़ टू पावर -2 इज एक्चुअली व्हाट 1/3 स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/3 स्क्वायर को मैं इंटरचेंजेबली 3 रेज़ टू पावर -2 जैसा लिख सकती हूँ। नाउ आई कैन इक्वेट वन ऑफ देम, ये 2 का एक ही को इक्वेट करती हूँ, ये 2 रेज़ टू पावर x-5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है, राइट, एंड 3 रेज़ टू पावर 5 - x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर -2 है। मैं एक को लेती हूँ, 2 रेज़ टू पावर x-5 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 लेती हूँ, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज, क्योंकि बेस सेम है एक्सपोनेंशियल पावर भी सेम होंगे, सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 5 + 2 which is x is equal to 7, right? अच्छा, यहां पर भी जस्ट क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन मैं लिख लेती हूँ, क्रॉस वेरिफिकेशन, यहां पर अगर मैं 3 रेज़ टू पावर ऑफ 5 - x में वैल्यू डालूंगी x का मुझे मिला है x इक्वल टू 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे डालती हूँ 3 5 - 7, तो क्या हो जाएगा 5 - 7, सब्सट्रैक्शन होगा, डिफरेंट साइन इंटीजर्स हैं, 2 आएगा और बड़ा कौन सा है 7, उसका साइन आ जाएगा, सो इट विल बिकम 3 रेज़ टू पावर -2। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में 3 रेज़ टू पावर -2 है ही, और यहाँ पर मेरा 3 रेज़ टू पावर -2 आया, सो x वैल्यू जो है यहाँ पर जो फाइंड x हमें पूछा गया है, फाइंड x, तो x वैल्यू हमें मिल गया x इज इक्वल टू 7, ओके। सो ये क्वेश्चन वैसे ही है, थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टेप वाइज अगर ध्यान से करेंगे देन इट विल गेट सॉल्व वेरी इजी। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर। सो यहाँ पर अगर हम देखें बेस राइट हैंड साइड में 2 है और यहाँ पर बेस अलग अलग है, सो विल ट्राई एंड चेंज एवरीथिंग टू 2 सो दैट इक्वेट करना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बहुत इजी हो जाए। सो ये है 4 क्यूब्ड रेज़ टू पावर ऑफ 2, तो इसको पहले चेंज कर देते हैं, इट विल बी 4 रेज़ टू पावर 3 × 2, 3 × 2 होगा, बिकॉज 3 रेज़ टू पावर ऑफ 2, 2 पावर अगर एक के ऊपर एक है देन वी मल्टीप्लाई द इंटू 5 होल का स्क्वायर है, मतलब 2 स्क्वायर भी है इंडिविजुअली और 5 स्क्वायर भी है। सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैव टू बी वेरी क्लियर बिफोर वी स्टार्ट विथ सॉल्विंग ओलंपियाड क्वेश्चंस, नहीं तो डाउट पे डाउट होगा, अरे ये यहाँ पे कैसे ऐसे हो गया, वो वहां पे कैसे वैसे हो गया। सो यू हैव टू बी थोरो, सो इंटू 2 क्यूब वैसे ही लिख लेंगे। और अगर आपको थोरो होना है तो आई हैव एक्चुअली डन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन वन ऑफ द वीडियोस, यू कैन गो एंड चेक आउट, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप जाके उसको अच्छे से देख सकते हो। सो यहाँ पर 2 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर ऑफ क्यूब्ड है, so this is again 2 raised to the power of 2 into 3 which is 6, 2 raised to the power of 6 हो गया, इंटू अब इंडिविजुअली ये भी पावर उसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। अब डायरेक्टली देखो यहाँ पर 5 स्क्वायर है, यहाँ पर 5 स्क्वायर है, इसे कैंसिल आउट करते हैं। क्यों 5 2 - 2 करके 5 रेज़ टू पावर ऑफ 0 करेंगे, ऐसे भी तो कैंसिल आउट हो सकता है, सो लेट्स कैंसिल इट आउट। यहाँ पर क्या करते हैं, जो सेम पावर्स हैं उनका डिवीजन कर देते हैं। सो 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर क्या होगा, ये नीचे 4 स्क्वायर है मतलब इट्स डिवाइडेड, सो यहाँ पर 6 - 2 होगा, एक्सपोनेंट्स में सब्सट्रैक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पर इनटू ये क्या होगा 2 + 3 होगा, ये 2 स्क्वायर है, ये क्यूब्ड है, सो इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 क्योंकि 2 + 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है नीचे बाई 2 द पावर ऑफ 6, अब ये इसे मैं डिवीजन कर सकती, डिवाइडेड है तो मैं एक्सपोनेंट्स में सब्सट्रैक्शन कर सकती हूँ, राइट। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 आएगा यहाँ पर। फर्स्ट हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, 6 - 2 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 है, इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, ओके। अब हमें 2 के अगर राइट हैंड साइड देखें तो हमें 2 के बेस में चाहिए और यहाँ पर है 4, तो इस 4 को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं 2 के फॉर्म में। So little bit 2 squared raised to the power of 4 into 2 raised to the power of -1 which is actually what 2 raised to the power of 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 4 एक्सपोनेंशियल उसमें 2 into 4 क्या होगा 8, और यहाँ पर एक -1 है
सो इट विल गेट एडेड प्लस माइनस 1, ऐसे ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लेती हूँ. सो फाइनली ब्रैकेट ओपन करूंगी, बाहर प्लस साइन है, अंदर माइनस साइन. सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो इट विल बी 8 minus 1. सो दिस इज 2 raised to the power of 7. अब राइट हैंड साइड में क्या है, 2x plus 2 है, राइट. 2 raised to the power of x plus 2. अब दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं. अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, 2 raised to the power 7 implies 2 raised to the power 7 is equal to 2 raised to the power of x plus 2, which means 7 is equal to x plus 2, right? Therefore x का वैल्यू क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे. सो इट विल बिकम 7 minus 2, which implies x value is equal to 5. All right? आई होप आई एम क्लियर. अगर नहीं है तो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का वीडियो अच्छे से देख लो, which will be in description. The link will be in the description of this particular video. उसके बाद ये फिर से देखो, आपको अच्छे से समझ. Now let's do question number 7. 6 raised to the power 2x into 36 raised to the power 36 squared is equal to 6 raised to the power 16. Find the value of x. So यहाँ पर 6 के बेसिस में सब कुछ कर सकते हैं. 6 into 6 is 36. तो मैं इसको, ये एक्चुअली कंपैरेटिवली देखा जाए पिछले क्वेश्चन से तो इजी ही है. सो ये 6 raised to the power 2x वैसे ही रहेगा, इनटू ये हो गया 6 squared, 36 is 6 squared होल टू द raised to the power of 2. सो ये हो लेफ्ट हैंड साइड, पहले मैं उसको एक फॉर्म में ले आती हूँ. सो 6 raised to the power 2x प्लस 4 हो जाएगा. वाई, बिकॉज ये 6 पावर में 2 into 2 4 हो जाएगा, 6 raised to the power of 4. तो 6 raised to the power 2x into 6 raised to the power 4. तो एक्सपोनेंशियल एडिशन होगा, 6 is equal to 6 2x plus 4. तो अब राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा है 6 raised to the power of 16. अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेटेड है ही इक्वेशन में, बस हमने लेफ्ट हैंड साइड को एक फॉर्म में ले आए. So now it will be 2x plus 4 is equal to 16. So 2x is equal to 16 minus 4. 16 minus 4 कितना होगा, 12 होगा. So x is equal to 12. ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड होके है, 2 into x है. So here it will get divided. 2 1s are 2, 2 6 are 12. तो ये हो जाएगा x is equal to 6. Now let's start with this question which is from simplification. Simplify करके हम देखेंगे कौन से ऑप्शंस के साथ ये फाइनली आ जाता है. तो क्या करना है, फर्स्ट देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो कुछ है नहीं, सिंप्लीफाई करना है. मैं 2 का जो पावर है वो ऊपर ले आती हूँ, मतलब उसको क्या करूंगी, 2 raised to the power of p minus 8 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power p minus 11 है. सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, p minus 11 राइट इनटू 8. वही चीज होगा यहाँ पर q minus 4 माइनस ऑफ q minus 5, क्योंकि यहाँ पे भी डिवीजन है. सो फाइनली एक्सपोनेंशियल पावर में सब्सट्रैक्शन होगा. सो ये क्या होगा, मैं ओपन कर देती हूँ ये ब्रैकेट. सो इट विल बिकम 2p minus p, और ये क्या होगा, -8 प्लस 11. क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन बाहर है, सेम साइन अंदर भी है. सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट. और यहाँ पर वैसे ही 8q minus q, यहाँ माइनस है और यहाँ पर न्यूमरेटर कोएफिशिएंट क्या है, 1 प्लस 1 है. सो माइनस इंटू प्लस, माइनस क्यू हो गया इधर. यहाँ पर -4 एज इट इज में लिख दूंगी, और ये माइनस इंटू माइनस, राइट, माइनस इंटू माइनस होगा अगेन प्लस. सो इट विल बी +5. तो ये p माइनस p तो ये हो गया, चला गया, बचा क्या, 11 minus 8. 11 minus 8 क्या होगा, 3. सो इट इज 2 क्यूब फाइनली. 8 में भी q minus q, इसका एक्सपोनेंशियल पावर 0 हो जाएगा. 5 minus 4 is 1. अब क्या करेंगे, तो हमें अगर ऑप्शंस में देखें 8 तो है नहीं, सारा कुछ बेस नंबर 2 में ही एक्सप्रेस्ड है. सो विल चेंज दिस इनटू पावर बेस नंबर 2. तो 8 को अगर मैं बेस नंबर 2 में एक्सप्रेस करूं, इट विल बी 2 क्यूब, राइट. सो ये 2 क्यूब हो जाएगा, विच मीन्स 2 raised to the power of 3 plus 3, which is 2 raised to the power of 6. तो ऑप्शन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पर एक चेंज है. Here x has been asked to find, but that x is not in exponent, it is in base. So it's a base number, so that is variable. So if 2700 into x to the power 6 is equal to 27 into 10 to the power 8, then find x. So यहाँ पर क्या है, मैं राइट हैंड साइड को लेती हूँ.
27 इंटू 10 द पावर 8, राइट। इसको मैं अगर लिखूं इस तरह से, सॉरी 27 इंटू 10 टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 + 6, तो कुछ गलत नहीं होगा, राइट। मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड के सेम उसमें लाने की। ये 2700 है, ये 27 है। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस ऑल्सो 2700। तो पहले मैंने क्या किया, 8 को मैंने 2 + 6 के फॉर्म पे लिखा है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू को। नाउ आई कैन रीराइट दिस लाइक दिस, 10 स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, राइट। सो 27 इंटू 10 स्क्वायर मतलब क्या, 27 इंटू 100 है, 27 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 6। तो 27 इंटू 100 हो कितना जाएगा, 2700 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, राइट। सो नाउ if you see this has become equal to left hand side, right। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूं, यहां पर क्या है 2700 इंटू एक्स टू द पावर 6, सब कुछ सेम है, दैट मीन्स x is equal to 10, right। so therefore value of x here is equal to 10। था क्वेश्चन बहुत इजी, बट देख के अगर कोई नर्वस हो जाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। All right, now let's solve this question. If PQR is equal to 0, then x raised to the power of P raised to the power of R raised to the power of 2Q by x raised to the power PQR, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है। तो पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी व्हाट, x p इंटू r इंटू 2Q, ये हमने पढ़ा है, a raised to the power m, अगेन होल raised to the power of n अगर हो तो इट इज a raised to the power m इंटू n। तो यहाँ पर मैं सारे मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर में, जितने भी एक्सपोनेंशियल वो हैं, एक्सपोनेंट्स हैं। सो नाउ इट विल बी, 2 को आगे ले आऊंगी बिकॉज लिखने का टर्म तो यही होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज ऑलवेज रिटन इन द बिगिनिंग। सो इसको 2pqr इस फॉर्म में मैंने अरेंज कर लिया, बाई एक्स पी क्यू आर। अभी हमारा बेस सेम है, मतलब डिविजन में है, so we can now subtract the exponential power, so 2pqr minus pqr अगर मैं करूंगी, so ये हो जाएगा x, और ये यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर -1, so 2 - 1 is 1, so बच गया क्या, x raised to the power of pqr। हमें pqr का वैल्यू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, which is like x raised to the power of 0, anything, any rational number raised to the power 0 is always equal to 1। So this is the answer of this particular question. Quite a unique question, very simple to answer, but इसे solve करने में मजा भी आता है because काफी सारे हम लोग laws of exponents utilize करते हैं इसे solve करने के लिए।